किम जोंग नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर हैं और ये बात जग जाहिर है कि वो साधु संतों के इस रहस्यमय देश को डंडे की नोक पर चलाते हैं। हालांकि उनकी अड़ियल फॉरेन पॉलिसीज और ह्यूमन राइट वायलेशंस ने उस देश की अर्थव्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया है। इतना ज्यादा कि नॉर्थ कोरिया में रहने वाले एक आम आदमी की एनुअल इनकम मात्र $1300 है, लेकिन किम उस देश की दौलत को अपने लिए जमा करके ऐशो आराम से जीता है। उसके खर्चे आउट ऑफ कंट्रोल हैं। करोड़ों की घड़ियां खरीदने के अलावा उसके पास क्लासिक कारों का भी कलेक्शन है और एक बहुत बड़ा पार्टीशिप भी है। तो थाम लीजिए अपनी सांसें, क्योंकि आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि ये नेता अपने देश का पैसा किन किन चीजों पर उड़ा रहा है। फालतू का पियानो कलेक्शन। देखने में किम जोंग उन भले ही सख्त तीखे हैं, लेकिन उन्हें म्यूजिक का खासा शौक है। अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि किम कराओके से लेकर 80 के दशक के जैम और के पॉप कॉन्सर्ट तक सभी तरह के म्यूजिक को पसंद करते हैं। इतना कि उनका अपना प्राइवेट 13 पीस लाइव बैंड भी है, जिसमें सिर्फ लेडी वायलिनिस्ट हैं। इस जुनून पर विश्वास करना शायद मुश्किल है, लेकिन इसे साबित करने के लिए एक मजबूत इम्पोर्ट डेटा मौजूद है। 2014 में ये पता चला था कि उसने 36 हाई एंड पियानो और बहुत सारे महंगे रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट्स इंपोर्ट किए थे। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि किम सच में पियानो बजाता है। तो फिर उसे इतने सारे पियानो की जरूरत क्यों थी? शायद वो पूरी तरह से पियानिस्ट से बना एक नया प्राइवेट बैंड बनाने की कोशिश कर रहा था, या फिर शायद वो अपने सोल्जर्स को पियानो के जरिए लड़ी जाने वाली जंग के लिए तैयार कर रहा था। कारण चाहे जो भी हो, लेकिन एक बात तो तय है, और वो ये कि ये सब हाई क्वालिटी के थे। $1,70,000 से ज्यादा में बिकने वाले एक टॉप एंड कॉन्सर्ट ग्रैंड पियानो के साथ उस 36 पीस कलेक्शन की कीमत $6 मिलियन से ज्यादा हो सकती है। भाई मुझे नहीं लगता कि ये बात किसी के कानों में संगीत की तरह पड़ेगी। तो दोस्तों, जब तक किम पियानो की कीज दबाने में बिजी है, तब तक आप उन लाइक और सब्सक्राइब बटन्स को बजाने की कोशिश क्यों नहीं करते? मैं हर दिन बिल्कुल नया कंटेंट पोस्ट करता हूँ, जिसका आप मुफ्त में मजा ले सकते हैं और आपको इसके लिए एक भी रुपया खर्च नहीं करना पड़ेगा। तो आइए नजर डालते हैं कुछ और कीमती चीजों पर जिन्हें नॉर्थ कोरिया के कथित सुप्रीम लीडर ने खरीदा है। ढेरों लग्जरी महल। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जैसे बहुत से वर्ल्ड लीडर्स के पास रहने के लिए कई घर हैं। जब वो राष्ट्रपति थे तो व्हाइट हाउस के अलावा उनके पास एक दो नहीं बल्कि 3 पार्ट टाइम घर और भी थे। ये सुनने में जितना ज्यादा लगता है, लेकिन किम जोंग उनके घरों की गिनती के मुकाबले में ये कुछ भी नहीं है। नॉर्थ कोरिया अनकवर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ 14 बड़े महल हैं, जिनका इस्तेमाल सिर्फ किम और उनका परिवार करता है। और किम के जैसे ही वो साइज में छोटे नहीं है, जैसे रेयोंग सोंग रेजिडेंस के रूप में जाना जाता है, जो कि किम का सबसे खास घर है। पूरा कॉम्प्लेक्स प्योंगयांग के बाहरी इलाके के 4.25 स्क्वायर मील से ज्यादा में फैला हुआ है, जिसमें एक प्राइवेट रेलवे स्टेशन, एक हॉर्स ट्रैक और यहाँ तक कि 3 बड़े मैन मेड लेक्स भी हैं। लेकिन 20 मील से भी कम की दूरी पर उनका एक और बड़ा महल है, जिसे द कांग डोंग रेजिडेंस के नाम से जाना जाता है। मगर समर रिट्रीट के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले इस महल में 3 बड़े मैन मेड तालाब, एक प्राइवेट रेलवे स्टेशन, एक बहुत बड़ा गार्डन और बहुत सारे गेस्ट हाउस हैं। और देश के पूर्वी तट पर समुद्र के किनारे एक और बहुत बड़ा शानदार महल है, द वॉनसन रेजिडेंस। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये दूसरे 2 महलों के मुकाबले में थोड़ा ज्यादा तड़क भड़क वाला है। एक बड़े से स्पोर्ट्स स्टेडियम और वाटर पार्क से जुड़े इस ग्रैंड कॉम्प्लेक्स के मैदान में 10 अलग अलग विला, एक प्राइवेट हार्बर, एक बास्केटबॉल कोर्ट और यहाँ तक कि एक थिएटर भी है। 11 और घरों के मालिक हैं। हालांकि इन प्रॉपर्टीज को बनाने और मेंटेन रखने में कितना खर्च होता है, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन अकेले वॉनसन कंपाउंड का साइज ही लगभग 10 एकड़ है। कैलिफोर्निया में उस साइज की एक प्रॉपर्टी की कीमत लगभग $18 मिलियन होगी। इस देश के कम्युनिस्ट रूल को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि नॉर्थ कोरिया में प्रॉपर्टी उतनी महंगी है। सीक्रेट सिनेमा। एक ऐसी चीज जो आपको लगभग किसी भी करोड़पति के घर में देखने को मिल सकती है, वो है एक प्राइवेट मूवी थिएटर। लेकिन किम जोंग उनके प्राइवेट थिएटर का कोई मुकाबला नहीं है। अफवाहों के हिसाब से उनके पिता और एक्स सुप्रीम लीडर किम जोंग इल पर फिल्मों और सिनेमा का काफी जुनून सवार था। इतना ज्यादा कि उन्होंने अपने और अपने करीबी साथियों के एंजॉयमेंट के लिए 1000 सीटों वाला एक प्राइवेट थिएटर बनवाया था। इसके उलट एक स्टैंडर्ड मूवी थिएटर में लगभग 200 सीटें होती हैं, इसलिए ये एक बड़ी सिल्वर स्क्रीन होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने टाइटैनिक, ग्लैडिएटर और गॉडजिला जैसे हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर्स के 30,000 से भी ज्यादा VHS और DVD के मालिक होने का भी दावा किया था। लेटेस्ट DVD रिलीज की कॉस्ट $20 तक होती है, जिससे उनके फिल्म कलेक्शन की कॉस्ट लगभग $6 लाख बनती है भाई। 2011 में उनकी मौत के बाद से किम जोंग उन ने शायद अपने पिता के महंगे कलेक्शन को बढ़ाया ही है, ये देखते हुए कि नेटफ्लिक्स उत्तर कोरिया में मौजूद नहीं है। यार वो चाहे जो भी देख रहा हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि द इंटरव्यू या टीम अमेरिका जैसी क्लासिक फिल्में उसकी लाइब्रेरी का हिस्सा होंगी। हार्लेम ग्लोब ट्रॉटर्स को किराए पर लेना।
जबकि उनके पिता को सिनेमा का शौक रहा होगा, किम का जुनून बास्केटबॉल कोर्ट पर दिखाई देता है। उन्हें बास्केटबॉल का इतना शौक है कि 2019 में उन्होंने प्रपोज्ड न्यूक्लियर डीन्यूक्लियराइजेशन सौदे के तहत अमेरिका से फेमस बास्केटबॉल खिलाड़ियों को नॉर्थ कोरिया भेजने की मांग की। उन्होंने दावा किया कि ये दोनों देशों के बीच के रिश्तों को नॉर्मल करने के लिए था, लेकिन ये शायद किम के खेल के प्रति जुनून के कारण था। ये देखते हुए कि उनके ज्यादातर घरों में 1 या 2 बास्केटबॉल कोर्ट हैं। हालांकि किम का जुनून 2013 में उस वक्त हद पार कर गया जब उन्होंने वर्ल्ड फेमस बॉलर्स हार्लेम ग्लोब ट्रॉटर्स को नॉर्थ कोरिया की नेशनल टीम के खिलाफ एक एग्जीबिशन मैच खेलने के लिए इनवाइट किया। टीमों ने कोर्ट पर खेले गए अब तक के सबसे अजीब बास्केटबॉल मैच में से एक में 110 के स्कोर के साथ मैच को टाई करने की कोशिश की। बास्केटबॉल की इस अजीब व गरीब राजनीति ने जहां किम को स्टेडियम को भरने में मदद की, वहीं इसने उनके बैंक अकाउंट को भी खाली करने में काफी मदद की। अमेरिका में एक मैच के लिए ग्लोब ट्रॉटर्स की स्टैंडर्ड फीस $75,000 है, लेकिन उस कीमत में किसी देश को अच्छा दिखाने के लिए एयर टिकट, एकोमोडेशन या मैच खेलना शामिल नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि किम ने ग्लोब ट्रॉटर्स को मैच ड्रॉ कराने के लिए और उन्हें मनाने के लिए कितना एक्स्ट्रा पेमेंट किया होगा? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताइएगा। मनी ट्रेन की सफारी। जब देश भर में सफर पर जाने की बात आती है तो किम डायनेस्टी हमेशा से ट्रेन पर निर्भर रही है। किम जोंग उनके पिता किम जोंग इल को प्लेन में उड़ने से बहुत डर लगता था। एक प्लेन में जाने के बजाय उन्होंने अपनी लंबी दूरी की सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए 90 लग्जरी ट्रेन कार्स का ऑर्डर दिया था। इनमें एक डेडिकेटेड डाइनिंग कार, बड़ी कॉन्फ्रेंस कार, कई सारे सलून और यहाँ तक कि एक किचन भी शामिल है जो जापानी से लेकर फ्रेंच और हर तरह का खाना सर्व करने के लिए तैयार है। उनके बेटे ने इसे विरासत में हासिल किया और तब से वो उसे अपने देश के खर्चे पर रिनोवेट कर रहा है। उदाहरण के लिए ट्रेन के डब्बे में अब बहुत सारी आलीशान गुलाबी लेदर सीट्स हैं और उनके पिता की पुरानी कॉन्फ्रेंस कार को मॉडर्न व्हाइट पैनलिंग से सजाया गया है। हर डब्बा पूरी तरह से बुलेट प्रूफ है, जो उन्हें एक एवरेज कैरेज से हजारों पाउंड भारी बनाता है। और इस एक्स्ट्रा वेट का मतलब है कि 21 कारों के साथ ये ट्रेन सिर्फ 37 मील प्रति घंटे की टॉप स्पीड तक पहुंच सकती है। अपनी कम स्पीड के बावजूद किम इसका इस्तेमाल देश भर की फैक्ट्रीज का दौरा करने के लिए करता है, जहां वो अजीब तरह से देश की कथित संपत्ति को दिखाने के लिए तस्वीरें खिंचवाता है। और ऐसा लगता है कि इस फैक्ट्री द्वारा स्क्वीज किए गए लुब्रिकेंट को देखने में उसे सचमुच बहुत मजा आया। लेकिन वो सिर्फ फैक्ट्रीज का दौरा नहीं करता, क्योंकि देश भर में लगभग 20 प्राइवेट ट्रेन स्टेशन भी हैं जिन्हें इस्तेमाल करने का अधिकार सिर्फ किम की ट्रेन को ही है। लेकिन वास्तव में इस ट्रेन की कीमत कितनी है? खैर, एक सिंगल स्टैंडर्ड ट्रेन कैरिज को बनाने में $1.5 मिलियन से ज्यादा की लागत आ सकती है। और ये देखते हुए कि किम के पास हर पल उसकी सेवा में मौजूद 90 बुलेट प्रूफ पर्सनलाइज्ड गाड़ियां हैं, उनकी ट्रेन की कीमत $135 मिलियन से भी ज्यादा हो सकती है। भाई, अगर वो नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी को और नीचे ले जाना चाहता ना, तो वो एकदम सही रास्ते पर है। 1 मील की ऊंचाई पर जिंदगी। अपने पिता के प्लेन में बैठने के डर से उलट किम जोंग उन को प्लेन में बैठने में बहुत मजा आता है, जो कि उनके एक नहीं बल्कि 2 प्राइवेट प्लेन्स को देखकर पता चलता है। बहुत ही कम मौकों पर किम नॉर्थ कोरिया की सीमाओं से बाहर निकलते हैं। बाहर जाने के लिए वो आमतौर पर विशेष रूप से सजाए गए 2 VIP इल्यूजन Il-62M प्लेन में से एक का इस्तेमाल करते हैं। जब इन्हें 1963 में डिजाइन किया गया था, तब ये अपनी तरह के सबसे बड़े जेट लाइनर थे और लगभग 175 फीट लंबे थे। हालांकि ये दोनों सोवियत प्लेन्स 1995 तक मार्केट से बाहर हो गए थे, लेकिन कोई भी किम को अपने पर्सनल यूज के लिए उन्हें बहाल करने से नहीं रोक सका। लेकिन इसके अलावा इन सबसे पुराने प्लेन्स को तैयार करना अभी भी बहुत महंगा है। एक सूटेबल साइज के हैंगर और रख रखाव की लागत के साथ उनमें से हर एक की कीमत लगभग $50 मिलियन हो सकती है। अब बेशक ये अमेरिका के नए एयरफोर्स 1 मॉडल प्लेन्स के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। उनके हैंगर और रख रखाव को मिलाकर इन 2 प्रेसिडेंशियल स्काई पैलेस की कीमत $5.3 बिलियन होगी। लेकिन ये देखते हुए कि रूजवेल्ट से लेकर ट्रंप तक 19 अमेरिकन प्रेसिडेंट्स ने पोस्ट पर रहते हुए टोटल 765 अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं की हैं। इन प्रेसिडेंशियल प्लेन्स का बहुत इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन 2011 में किम जोंग उनके सत्ता में आने के बाद से उन्होंने सिर्फ 9 विदेश यात्राएं की हैं। तो एक प्लेन की $50 मिलियन कीमत होना कुछ ज़्यादा ही है यार। मैं ये जानने के लिए बेताब हूँ, क्या वो उन्हें एयरफोर्स 1 कहते हैं? कीमती पेट्रोल हेड। किम जब भी कभी कहीं स्टाइल में जाना चाहते हैं तो वो अपनी शानदार मर्सिडीज बेंज पुलमैन लिमोजिन कार्स में से एक की सवारी करता है। इस तरह की टॉप ऑफ द लाइन मर्सिडीज लिमोस कारों को बहुत से वर्ल्ड लीडर्स द्वारा पसंद किया जाता है, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो प्रोफेशनल दिखती हैं, बल्कि इसलिए कि वो बुलेट प्रूफ भी हैं। अब ये एक कार $1.6 मिलियन की कीमत की है, मतलब इसकी व्हील कैप भी 1-2 गोलियों को तो रोक ही लेती होगी यार। लेकिन किम का लग्जरी लिमो कार्स का कलेक्शन नॉर्थ कोरिया के खिलाफ लगाई गई अंतर्राष्ट्रीय रोक का एक बड़ा उल्लंघन है।
यूनाइटेड नेशंस ने किम की परमाणु हथियारों की खोज को रोकने की कोशिश में 1 दशक से भी पहले इंपोर्टेड लग्जरी आइटम्स पर यह रोक लगा दी थी। लेकिन किम ने अपनी कार कलेक्शंस की आदतों को बढ़ावा देने के लिए उन बंदिशों को दूर करने का एक तरीका ढूंढ लिया और उसने सिर्फ लीमो कार्स को ही इलीगल इंपोर्ट नहीं किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसके पास 100 से ज्यादा लग्जूरियस कार्स हैं। कस्टम डेटा और तस्वीरों के हिसाब से इनमें $1,62,000 की एक ऑडी R8, एक लाख डॉलर की रेंज रोवर और एक आशाजनक आर्म्ड रोल्स रॉयस फैंटम भी शामिल है, जिसकी कीमत $5 लाख से ज्यादा है। जैसे कि ये काफी नहीं था, वो CIA के एक्स डायरेक्टर माइक पोम्पियो के साथ अपनी बैठक में उस $500,000 की फैंटम कार को बेशर्मी से लेकर गया था। तो बच्चों, इसे कहते हैं अपनी ताकत दिखाना। इतराने के लिए जहाज। जब भी किम हवाई जहाज, ट्रेन या कार से ट्रैवल नहीं कर रहा होता है तो वह स्टाइल में समंदर की सैर के मजे ले रहा होता है। 2013 में एक फिशरी स्टेशन की यात्रा के दौरान किम और उनके मिलिट्री लीडर्स को 95 फीट की एक बड़ी सी यॉट से उतरते हुए देखा गया। लेकिन ये कोई ऐसी वैसी यॉट नहीं थी, ये एक लग्जरी 95 MY प्रिंसेस यॉट थी। ये एक टॉप ऑफ द लाइन ब्रिटिश मोटर यॉट थी जिसमें 3 बड़े डेक, एक बड़ा सलून, डाइनिंग एरिया, किचन और यहाँ तक कि 4 बेडरूम भी थे। उस यॉट की कीमत लगभग $7 मिलियन थी। हालांकि ये इकलौती यॉट नहीं है जिसका वो मालिक है। हर्मिट किंगडम की सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि उसके पहले बताए गए वॉनसन कॉम्प्लेक्स के ठीक बाहर डॉक में कम से कम एक और बहुत बड़ी यॉट है। ये लगभग 100 फीट लंबी है और इसका साइज प्रिंसेस यॉट के बराबर है, जिसका मतलब है कि इसकी कीमत भी $7 मिलियन से ज्यादा है। लेकिन किम के डॉक में सिर्फ यॉट नहीं है, मेरा मतलब है जरा उस बड़ी सी चीज पर एक नजर डालिए। ये किम जोंग उन का मल्टी स्टोरी प्राइवेट पूल पार्टीशिप है जो लगभग 200 फीट लंबा है। सूत्रों का कहना है कि इसमें एक ओलंपिक साइज जितना बड़ा सा स्विमिंग पूल है जिसके ऊपरी हिस्से में स्पाइरलिंग वाटर स्लाइड्स हैं और एक बड़ा बैक स्टेज लाउंज भी है। सैटेलाइट डेटा के हिसाब से इस तैरते हुए अम्यूजमेंट पार्क को पिछले कुछ सालों में फिर से डिजाइन किया गया है और यहाँ तक कि ताई आइलैंड के किनारे पर तैरते हुए भी देखा गया था। ये देखते हुए कि किम महीनों तक मीडिया की सुर्खियों से गायब रहता है, आप इससे यही समझेंगे कि या तो वो बहुत मेहनत करता है या वो शायद ही काम कर रहा है। लेकिन उसकी कीमत कितनी होगी? खैर, 2015 में 120 फीट के इस बड़े और मजेदार जहाज को $1 मिलियन की कीमत में सेल के लिए रखा गया था। ये देखते हुए कि किम का जहाज इससे 2 गुना बड़ा है, इसकी कीमत कई मिलियन डॉलर होनी चाहिए। खाने का खर्च। किम जोंग उन ने साफ कर दिया है कि वो अपने खाने का खूब लुत्फ उठाते हैं। लेकिन 2019 में हनोई शिखर सम्मेलन के बाद जिसमें किम ने हिस्सा लिया था, एक शेफ ने किम की डाइट के बारे में एक चौंकाने वाला खुलासा किया था। किंग अपने साथ अपने पर्सनल शेफ और सर्वर को भी लेकर आया था और बेहतरीन कैवियर, लॉबस्टर, बाग्यू बीफ और फाई ग्रास कुछ ऐसे ही महंगे और लजीज खाने थे जो उन्होंने उसके लिए तैयार किए थे। जिंदगी में बेहतरीन चीजों की तरफ उसके जुनून को साफ देखा जा सकता है। लेकिन फैंसी फाई ग्रास की कीमत लगभग $90 प्रति पाउंड हो सकती है, जबकि हाई ग्रेड के वाग्यू बीफ की कीमत लगभग $200 प्रति पाउंड तक हो सकती है। दोस्तों, आपने सही सोचा, अंतर्राष्ट्रीय रुकावटों के कारण नॉर्थ कोरिया में कैवियर और लॉबस्टर दोनों की सख्त मनाही है। लेकिन इस बात ने भी किम जोंग उनको अपनी मर्जी से जब चाहे जो खाने से रोक नहीं पाया। और जब वो दुनिया का बेहतरीन खाना खा ही रहा होता है तो वो उन्हें इम्पोर्ट भी कर रहा होता है। उसने कथित तौर पर 2016 में सिर्फ इटली से लगभग $67,000 की महंगी चीज मंगवाई थी। लेकिन गरीबी से त्रस्त उस देश के ज्यादातर लोग फूड राशन पर निर्भर करते हैं, जो कि 2019 में एक दिन में सिर्फ 300 ग्राम बताया गया था। एक एवरेज प्री स्कूलर जितना खाना खाता है ये उससे भी कम है। तो ऐसा लगता है कि किम अपना खाना किसी से भी शेयर नहीं करते। इम्पोर्टेड चीज के प्रति उनकी दीवानगी ने 2014 में एक अफवाह को हवा दी थी कि वो इतना मोटा हो गया है उसके दोनों टखनों में अचानक अपने वजन के कारण फ्रैक्चर हो गया था। भाई, ये सब देखने के बाद तो शायद उन्हें अपने लीडर के नाम को बदलकर किम जोंग नॉम रख देना चाहिए। महंगी ड्रिंक्स। उन सभी लजीज खाने को गले से नीचे उतारने के लिए किम सबसे बेहतरीन क्वालिटी के बेवरेजेस को ऑर्डर करता है जो एक लीडर की शान के मुताबिक होते हैं। उसने कथित तौर पर सिर्फ 2016 में लगभग $1 मिलियन की बढ़िया ब्राजीलियन कॉफी इंपोर्ट की थी। लेकिन जब किम हाई क्वालिटी वाली गर्म कॉफी पी रहा था तो नॉर्थ कोरिया की लगभग आधी आबादी के पास पीने के लिए पानी तक नहीं था। इससे भी बुरी बात तो यह है कि ये बेरहम लीडर सिर्फ कॉफी पर अपने देश का पैसा बर्बाद नहीं कर रहा है। किम को महंगी शराब का भी बहुत शौक है। इनफैक्ट उसने दावा किया कि उसने एक ही शाम में फ्रांस की फेमस बोर्डो की 10 बोतलें पी ली थी। ये देखते हुए कि बोर्डो की एक बोतल की कीमत $1,000 से भी ज्यादा हो सकती है, मुझे लगता है कि $10,000 की नाइट कैप ने उसे बेहोश कर दिया होगा। लेकिन 2016 में किम ने अपने और अपने सबसे करीबी साथियों के लिए अवैध रूप से इंपोर्ट की गई अमेरिकी शराब पर $45,000 से ज्यादा उड़ा दिए थे।
जबकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ उसके संबंध हमेशा अच्छे नहीं रहे। ऐसा नहीं लगता कि इसने उसे अमेरिकी शराब के मजे लेने से कभी रोका है। हालांकि ये सिर्फ अमेरिका नहीं है जिससे वो शराब खरीद रहा है, उसने सिर्फ 2016 में दुनिया भर से $1 मिलियन से भी ज्यादा कीमत की शराब मंगवाई थी। ये बहुत कुछ है, ये देखते हुए कि उस समय नॉर्थ कोरिया में लगभग 2.8 मिलियन लोग भूख से मर रहे थे। हालांकि आपने शायद अंदाजा लगा लिया होगा कि प्रीमियम अल्कोहल को एक लग्जरी आइटम माना जाता है और यूनाइटेड नेशंस के नियमों के तहत नॉर्थ कोरिया में उसे इंपोर्ट करने की सख्त मनाही है। बहरहाल मजबूत रुकावटों के बावजूद नॉर्थ कोरिया ने एक रास्ता निकाल लिया है। किम ने कथित तौर पर 2017 में अपने हाई क्लास साथियों के लिए शानदार अंतर्राष्ट्रीय शराब को अवैध रूप से इंपोर्ट करने के लिए $35 मिलियन से ज्यादा खर्च किए थे। इससे किसी को भी आंखों में डबल दिखने लग जाएगा भाई। महंगे घोड़ों का शौक। दोस्तों, ये सिर्फ रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन नहीं है जिन्हें घोड़े पर बैठकर फोटो खिंचवाना पसंद है। किम जोंग उनको भी घोड़ों के साथ फोटो खिंचवाने का बहुत शौक है। हालांकि शुक्र है कि वो ऐसा अपनी शर्ट पहनकर करना पसंद करते हैं, लेकिन इस खास फोटोशूट के लिए किम किसी खर्च में कंजूसी नहीं करना चाहते थे। उन्होंने नॉर्थ कोरिया के लोगों के लिए फिटनेस की निशानी के रूप में पेश होने के लिए 12 रूसी शुद्ध नस्ल के घोड़ों पर $75,000 खर्च कर दिए, और वो था सिर्फ एक फोटोशूट। कस्टम डेटा के आंकड़ों के हिसाब से किम ने 2010 से 2019 के बीच कुल $5,84,000 में रशिया से कम 138 घोड़े इंपोर्ट किए थे। लेकिन जब किम इधर उधर घूमने में बिजी रहते हैं तो वो शायद इस सच से बेखबर रहते हैं कि उनके $75,000 के फोटोशूट की कीमत 60 नॉर्थ कोरियन लोगों के पूरे साल की सैलरी के बराबर होती है। मैं आपके बारे में तो नहीं जानता, लेकिन मुझे लगता है कि उसे अपनी घिनौनी हरकतों पर लगाम लगाने की जरूरत है। बेकार की घड़ियां। जब किम दुनिया के सामने आते हैं तो वह आमतौर पर एक गहरे रंग के बटन अप सूट में सजे धजे होते हैं और उनके चेहरे को उस सुपर स्क्वायर हेयर कट से पूरी तरह से हाईलाइट किया जाता है। लेकिन वो देखने में जितने सादे दिखते हैं, उनकी कलाई पर कुछ बहुत ही शानदार बंधा हुआ नजर आता है। इस सुप्रीम लीडर को कई मौकों पर कुछ बेहद ही शानदार स्विस घड़ियां पहने हुए देखा गया है, जैसे कि यहाँ जब वो IWC पोर्टोफिनो ऑटोमेटिक रिस्ट वॉच को पहने हुए एक मिसाइल टेस्ट को देख रहा था, जिसकी कीमत लगभग $14,000 है। और यहाँ एक और मिसाइल टेस्ट लॉन्च के समय उसने एक बहुत ही फैंसी मोवाडो कलेक्शन की घड़ी पहन रखी थी। स्विस घड़ियों पर किम का खर्च देश का नियंत्रण संभालने के बाद सिर्फ 2 सालों में लगभग 4 गुना हो गया था, जो कि 2010 में लगभग $64,000 से बढ़कर 2012 में $2,30,000 से ज्यादा हो गया था। हालांकि 2016 में यूनाइटेड नेशंस की और भी ज्यादा कड़ी बंदिशों के बाद स्विस सरकार ने नॉर्थ कोरिया में सभी लग्जरी घड़ियों के इंपोर्ट पर रोक लगा दी। इन बंदिशों ने भी किम को दिसंबर 2016 में अपने एलीट पार्टी मेंबर्स के लिए गिफ्ट के रूप में लगभग 100 नई रोलेक्स घड़ियों को अवैध रूप से इंपोर्ट करने से रोका नहीं जा सका। किम ने इन गिफ्ट्स पर $1 मिलियन से भी ज्यादा खर्च किए होंगे, ये देखते हुए कि कई हाई एंड रोलेक्स घड़ियों की कीमत लगभग $10,000 है। ये सुनने में जितना अजीब लगता है, फिर भी इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि किम अपने पर्सनल वॉच कलेक्शन पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च करता है, जिसकी कीमत लगभग $8.2 मिलियन आंकी गई है। ये सचमुच समय की बर्बादी है भाई। किम की बीवी के खर्चे। किम शानदार जिंदगी जीने से नहीं डरता, जबकि उसकी पत्नी री सोल जू भी कम नहीं है। किम की पत्नी हमेशा बेहतरीन फैशन के कपड़े पहनती है। पिछले कुछ सालों में उसे मैचिंग डिजाइनर आइटम के साथ ज्यादा से ज्यादा वेस्टर्न स्टाइल के कपड़े पहने हुए प्रेस इवेंट और अंतर्राष्ट्रीय बैठकों में दिखा गया। जैसे कि यहाँ उसके पास एक डियोर क्लच बैग था जिसकी कीमत $1,600 थी। उसके पास कई दूसरे बैग्स भी देखे गए हैं जिनमें से हर एक की कीमत $1,500 से ज्यादा होने का अनुमान है। किम घोड़ों, घड़ियों और चीज पर जितना ज्यादा खर्च करता है उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है, लेकिन उसकी एक हैंडबैग की कीमत लगभग एक नॉर्थ कोरियन आदमी की एनुअल सैलरी के बराबर है। उसकी महंगी लाइफस्टाइल की वजह से वहाँ के लोग उसको पसंद नहीं करते। मेरा मतलब है कि वो कहते हैं ना कि बीवी खुश तो जिंदगी खुश, लेकिन क्या ये वास्तव में पूरे देश के सम्मान के लायक है? मनोरंजन वाली टीम की जरूरत। एक खूबसूरत और महंगी पत्नी होने के बावजूद किम जोंग उन एक औरत से संतुष्ट नहीं रहते हैं। अपने भ्रष्ट दादा किम इल सुंग के जमाने से ही इस रॉयल क्लास फैमिली में लेडीज का एक ग्रुप रहा है जिन्हें स्टैंड बाय प्लेजर स्क्वाड के रूप में जाना जाता है। इन खूबसूरत महिलाओं को लोगों के बीच से चुना जाता है ताकि वो सुप्रीम लीडर उनके साथियों को गाकर, नाचकर और दूसरे गलत तरीकों से उनका मनोरंजन कर सके। हरम का होना बेतुका लगता है, लेकिन ये देखते हुए कि किम जोंग उन अपने पिता की कई रखेलों में से एक का बेटा है, इस बात को समझा जा सकता है। हालांकि एक हाई प्रोफाइल हरम को मेंटेन करने की एक अपनी कीमत होती है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस सुप्रीम लीडर ने सिर्फ 2016 में ही अपनी जिंदगी में मौजूद सभी लेडीज की लॉन्जरी पर $35 लाख खर्च किए थे। शायद हमें उसे किम थोंग उन कहना शुरू कर देना चाहिए भाई। हालांकि मैं नहीं जानता ये दावा कितना सच है। वेस्टर्न कंट्रीज में भी एक सबसे महंगी लॉन्जरी सेट की कीमत $1,000 तक ही होती है। उस दावे का कोई मतलब नहीं है जब तक कि उसने 3500 लॉन्जरी सेट ना खरीदे हों। हालांकि ये सच ही होगा अगर उसके हरम में 2000 से ज्यादा लेडीज शामिल हो तो, जैसा कि कुछ मीडिया आउटलेट का दावा है। जबकि कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि
इस $3.5 मिलियन के खर्च में कॉस्ट्यूम की कीमत भी शामिल थी। तो भाई हमारे भोले भाले दिमाग की संतुष्टि की खातिर चलो हम ये मान लेते हैं कि ये एक तरह का सुपर इम्प्रेसिव कॉस्प्ले है। लंबी उम्र और सेक्स पावर। हम सभी जानते हैं कि किम के पास औरतों की कमी नहीं है, लेकिन उसके बड़े कंधों पर बच्चा पैदा करने की जिम्मेदारी है जो उसके बदनाम साम्राज्य को संभालेगा। हालांकि ऐसी अफवाहें हैं कि री सोल जू से उसके 3 बच्चे हैं, जिनमें से एक लड़का हो सकता है, लेकिन इस सुप्रीम लीडर के लिए ये काफी नहीं है। आखिरकार जब किम जोंग उल को हर्मिट किंगडम का क्राउन प्रिंस घोषित किया गया तो वो अपने भाइयों में सबसे बड़े नहीं थे। उनके 2 दूसरे भाइयों किम जोंग चोल और किम जोंग नोम को उनके पिता ने देश पर राज करने के लिए कमजोर घोषित कर दिया था और उन्हें यह टाइटल नहीं दिया गया था। इसलिए जब किम जोंग इल को उस देश की लीडरशिप और प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने का समय आएगा तो उन्हें यह देखना होगा कि उनके पास चुनने के लिए काफी उत्तराधिकारी हों। लेकिन वो ऐसा करेंगे कैसे? नॉर्थ कोरिया के एक विद्रोही नेता की माने तो किम के परिवार के पास एक प्राइवेट लाइफ लॉन्जिविटी सेंटर है जिसमें देश के 130 टॉप साइंटिस्ट हैं। उनका एकमात्र काम किम परिवार के मेंबर्स की सेहत और खुशी की तरफ ध्यान देना है और जहां तक हो सके उन्हें लंबे समय तक जिंदा रखने का है। दिन और रात ये साइंटिस्ट किम के मीट की टेंडरनेस को इम्प्रूव करने के लिए उसके फेवरेट वेस्टर्न ब्रांड की सिगरेट की नकल करने तक हर चीज पर काम करते हैं। इतना ही नहीं बल्कि सेंटर को लीडर के लिए शक्तिशाली जड़ी बूटियों के डेवलप करने का भी काम सौंपा गया है, जिसमें अवैध रूप से अवैध सामग्री जैसे सील और यहाँ तक कि शेर के प्राइवेट पार्ट्स तक का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन अगर किम जोंग उन चुपके से इस देश में शेर के गुप्त अंगों को इम्पोर्ट कर सकते हैं तो क्या 1 या 2 बल्ड इंड्यूसिंग ब्लू पिल्स को लाना इतना ज्यादा मुश्किल हो सकता है? हालांकि इन सब पर खर्च कितना होता है इस बारे में कोई जानकारी मौजूद नहीं है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इस तरह का एक साइंटिस्ट हर साल लगभग $80,000 तक कमाता है और अगर उसके पास 130 लोग सेवा के लिए हैं तो इस हिसाब से सिर्फ एक परिवार के हेल्थ के ऊपर कम से कम $10.4 मिलियन का खर्च हर साल होता है। हालांकि ये अभी भी अमेरिकन मेडिकल बिल से सस्ता ही लगता है। भाई आपको क्या लगता है किम ने कौन सी चीज पर सबसे ज्यादा फालतू पैसा खर्च किया है? और दोस्तों इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो आप चाहते हैं कि आपके पास भी हो, बशर्ते इसकी कीमत पूरे देश को लूट कर ना चुकाई गई हो? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।